बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो अमेरिका की जानिब से हमने सुना और बल्कि उस पर बड़ी एनालिसिस भी हो रही है। न सिर्फ स्टेटमेंट है, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हो रही है और उस डिसीजन मेकिंग के असरात इस खित्ते पर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना या और किसी पर भी हो रहे हैं। खुद अमेरिका कितना इफ़ेक्टेड है, बल्कि मैं कहूँगी इफ़ेक्टिव तो वो रहा कि उसने अपनी अफवाज अफ़गानिस्तान में भेजी और अपना पूरा एक 2 डेकेड्स का टाइम वहाँ पर गुजारा और उसमें बड़ी सारी चीज़ें हमारे दरमियान होती रहीं। इस खित्ते में बड़े असरात उस हवाले से हम देखते रहे। अब इन 20 सालों के बाद अमेरिका को ख्याल आया है कि वो अपनी अफवाज को वापस बुलाएंगे और विड्रॉल ऑफ नेटो करेंगे, स्लाइटली करेंगे, फेजेस में करेंगे। जो उनका प्लान है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने लेकर आएंगे। लेकिन इस सब के असरात पाकिस्तान, इंडिया, चाइना पर क्या हो सकते हैं इज्तमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं और एनालिस्ट ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ब्रिगेडियर साहब? ठीक ठाक। जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा, ऑब्वियसली पहले तो ये अमेरिका का जो डिसीजन है, जो बाइडन साहब ने इसके बारे में बताया, आप इसको अमेरिका की साइड से किस तरह देखते हैं? देखें, बात यह है कि नुसरत के एक बात याद रखें, अमेरिका अफ़गानिस्तान में 200 से 300 अलकायदा के लोगों को मारने नहीं आया था। ठीक है, दे हैव कम टू परमानेंटली स्टे हियर। परमानेंटली स्टे दे हैव अ ग्रैंड डिजाइन्स। किसी आपका क्या मतलब है 200-300 अलकायदा लोगों को मारने के लिए ट्रिलियन डॉलर खर्च कर दिए। अंडरग्राउंड बेसिस उन्हें बनाए हुए, एयर बेस बनाए हुए, इतनी ट्रुप्स लेकर आए और उन्होंने पूरा इस 20 साल में बहुत सर्वे कर लिया। और एक ग्रैंड स्ट्रेटजी ये थी कि दे हैव कम टू सिट ऑन द माउथ ऑफ सेंट्रल एशिया। ओके, ठीक है। देन दे आर मॉनिटरिंग द वो जो उनका एरिया है सिंकियांग प्रोविंस का, जहाँ उइगर्स हैं मुसलमान, चाइना को मॉनिटर कर रहे हैं, ईरान को मॉनिटर कर रहे हैं एंड पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं, एंड दिस इन द माउथ ऑफ दिस प्लेस। सो दे हैव ग्रैंड डिजाइंस। मैक्सिमम अगर जाएंगे भी तो मेरे ख्याल में 2-2.5 हज़ार में से और 1500 को निकाल देंगे। देन दे गॉट लॉट ऑफ सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स एंड दे मोस्ट ऑफ देम आर CIA एजेंट्स आल्सो। सो दे विल कीप देम एज सिविलियन को वहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने मॉनिटरिंग तो करनी है पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स, ईरान डेवलपिंग न्यूक्लियर एसिड्स, सेंट्रल एशिया रशिया को डिनाई करने के लिए, एंड चाइना को कि वो यहाँ एक्सेस ना करें। दैट इज़ द डिज़ाइन दे हैव कम। इसीलिए पहले उन्होंने कहा था 1 मई, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उन्होंने कहा जी हम 11 सितंबर को करेंगे, बट आई हैव माई फिंगर क्रॉस के दे विल नॉट गो। ओके। और अफगान गवर्नमेंट भी नहीं चाहती इस वक्त। देखें, अफगान गवर्नमेंट क्या उनके ट्रुप्स इतने ट्रेंड हो गए हैं कि वो अफगान तालिबान के ऑन स्लॉट को सस्टेन कर सकेंगे जब ये निकलते हैं यहाँ से? इट्स नॉट पॉसिबल। पीस प्रोसेस कर लेंगे, लेकिन अफगान प्रेसिडेंट चाहते हैं कि अभी भी अमेरिकन ट्रुप्स रहें। अमेरिकन ट्रुप्स रहेंगे तो उनको दुनिया की जो है इकोनॉमिक एड और मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती रहेगी। क्योंकि निकल जाएंगे, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, जैसे पहले चले गए थे 79-80 में। तो देन अफगानिस्तान में क्या हाल हुआ, अफगान तालिबान ने आकर दोबारा पूरी हुकूमत का कब्जा कर लिया। लेकिन लोकल सेंटिमेंट तो ये महसूस नहीं होता। लोकल सेंटिमेंट तो ऐसे लगता है कि दे वांट देम टू गो। No, the Afghan Taliban want them to go. The general public want them to go. Yes. But the government of Afghan government doesn't want to go. They want कि लेकिन अफगान गवर्नमेंट के साथ भी आप देखिए ना कि जो लेज़ॉन इंडिया का क्रिएट हो गया और बाकी जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं या अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, वो तो ऐसे महसूस होता है ना कि वो उनका जो लोकल सेंटिमेंट है, जो जनरलाइज लोग हैं उनसे डिफरेंट है। वो भी ऑन द सेम पेज हैं विद अमेरिका। देखें, अमेरिकन जो के साथ अफगान, देखें अफगान गवर्नमेंट इज टोटल पपट, टोटली रिमोटली कंट्रोल्ड बाय अमेरिका। ठीक है, जो भी वो डिले कर रहा है अशरफ गनी मीन्स के अमेरिकन करवा रहे हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल उसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर जहाँ फेंसिंग कर रहे हैं वहाँ पर अटैक होते हैं, वहाँ पर ये अफगान तहरीक तालिबान पाकिस्तान अटैक करती है, जिसका मतलब है कि इसमें भी अफगान गवर्नमेंट अलाउ करती है। अगर अफगान गवर्नमेंट अलाउ करती है मीन्स के अमेरिकन डोंट वांट कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों और हमारी परमानेंट डिमार्केशन और ड्यूरेंट लाइन की आइंदा हमेशा के लिए। ठीक है, और अगर ये फेंसिंग हो जाती है मीन्स के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म हो जाएगी। दे वांट टू शिफ्ट टेररिज्म एंड इंस्टेबिलिटी टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो आजकल हो रहा है, इट्स अटैक ऑन 5th जनरेशन वॉर, जिसमें इंडिया है, ऑफ कोर्स मोसाद है,
एंड CIA दे वांट कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम रहे। सही। ये गवर्नमेंट भी चली जाए, अब मर्दी की गवर्नमेंट आए और अपने मर्दी के फैसले करवाते हैं, बिकॉज वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, ठीक, वी आर एन इस्लामिक कंट्री, और अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेते हैं तो दैट मीन्स कि हम अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे। ये उनको नहीं चाहिए। दे वांट कि IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल में पाकिस्तान फंसा रहे, हम उनसे थोड़ी सी ऑक्सीजन के तौर पे इकोनॉमिक एड लेते रहे और वो अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, जैसे कह रहे हैं बिजली। तो उनको लगता है कि वी आर केपेबल इनफ और हम इतने इक्विप्ड हो सकते हैं और हम उनके लिए इतना बड़ा कोई टेरर बन सकते हैं जो वो अभी से। दिस इज द इशू। CPEC आपके लिए क्या है? CPEC इज अ बिग इकोनॉमिक जंप ऑफ पॉइंट, यहाँ से पाकिस्तान कैन बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। लेकिन CPEC को जितना गेम चेंजर कहा गया, अब क्योंकि उसी की बात हो ही गई है, उस तरह का रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया। गेम चेंजर तो हम बहुत सालों से कह रहे हैं, हम इस पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं, वहाँ पर हो चुका है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। पाकिस्तान 2 डबियन टेररिज्म के रेस किए हैं उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, और मेरा नहीं ख्याल कि और ज़्यादा 2-3 साल से ज़्यादा देर लगेगा कि यहाँ पर ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। चाइना फुल थ्रॉटल पे कर रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट जो हमारा जनरल नोशन है वो ये है कि चाइना ही लेके जा रहा है। नहीं, चाइना देखें, चाइना 60% ऑयल जो अफ्रीका से और मिडिल ईस्ट से आता है वो चाइना के यहाँ से जाएगा। अगर जहाज उनके जाते हैं साउथ चाइना सी से, पहले अरेबियन सी, इंडियन ओशन, मलाक्का स्टेट्स, साउथ चाइना सी, एंड देन इट कम्स टू चाइना। इट टेक्स 2 months 60 days। ओके। और यहाँ से अगर ये जाते हैं गवादर पोर्ट से काशगर, तो बाय रोड जाते हैं 7 to 8 days। सी एंड हाउ मच डिफरेंस, कितना बड़ा है। सेकंड, वहाँ पर सबका वहाँ पर थ्रेट है उसको पूरा। वहाँ पर देखें ना, अमेरिकन बेड़ा है, इंडियन है, तो उसको डिस्टर्ब करते हैं, किसी को तो स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ सेफ रूट है बाय रोड जाने, और सीधा उसने जब प्रैक्टिकल होगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये डेफिनेटली एक गेम चेंजर होगा। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट जो हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान को क्या इफेक्ट होगा? पाकिस्तान में भी इस हवाले से काफ़ी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, एनालिसिस हो रही हैं, और ऐसा महसूस होता है कि विड्रॉल ऑफ फोर्सेस वुड गिव सम काइंड ऑफ अ हार्ड टाइम टू पाकिस्तान एज वेल। देखें, कम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, इसलिए कि अगर तो प्रॉपर तरीके से विड्रॉल होता है और अफगान ट्रूप्स आर केपेबल ऑफ सस्टेनिंग तालिबान से। एक तो पहली बात ये कि पहले पीस प्रोसेस होगा जी, पीस प्रोसेस होने के बाद ये इलेक्शन होंगे। अफगान प्रेसिडेंट ने एक नया फार्मूला दिया है। अमेरिकन तो कह रहे हैं जी कि हम ये चाहते हैं कि आपको एक नया लीगल फ्रेमवर्क बनाएं, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनाएं जिसमें तालिबान भी हो, और उसके बाद इलेक्शन करा दें, विच इज़ फेयर सिस्टम। अशरफ गनी ने जो प्रपोजल दी है वो कहता है नहीं, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फोर्स लाएं जो सीज फायर को मॉनिटर करे, उसके बाद इलेक्शंस करवाएं। नंबर 3 में हम ला के यहाँ पर रिफ्यूजीज और डेवलपमेंट वर्क शुरू करें, ठीक है। तो इस पे भी वो अब ये टर्की में ये जो हो रहा है, टर्की में एक अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें अब अशरफ गनी प्रपोजल लेके जा रहे हैं। जनरली अफगान इसको नहीं मानेंगे। दे वांट कि न्यूट्रल गवर्नमेंट हो पहले इंटरम, और फिर इलेक्शन दो। वो चाहता है कि मेरी गवर्नमेंट हो, इलेक्शन मेरे गवर्नमेंट में हो, मैं ताकि मैनिपुलेशन करूं, रेक करूं, व्हाटएवर इट इज, और उसके बाद उनको लेके। तो ये एक इशू है। सेकंड, एथनिक रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। देखिए 43 to 44% जो है ना वो पश्तून है अफगानिस्तान, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन वहाँ की कोई भी नहीं है। सो जब तक एथनिक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी, ये अफगान का मसला कभी भी हल नहीं होगा। सेकंड ये है कि पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम है कि अगर इस तरह दोबारा लड़ाई छिड़ती है, इंडियन अमेरिकन चले जाते हैं, अफगान तालिबान वहाँ पर आ जाते हैं, तो देन तहरीके तालिबान पाकिस्तान और आजकल जो पाकिस्तान में TLP एंड एवरीथिंग, सो दे विल शिफ्ट हियर और पाकिस्तान को बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट इज वाई दे वांट कि वो ऑर्डरली अरेंजमेंट हो, ऑर्डरली विथड्रॉल हो, पीस प्रोसेस कायम हो, मुआहदा हो जाए और आइंदा के लिए वहाँ पर तशद्दुद खत्म हो जाए। दैट इज इफेक्ट पाकिस्तान। ये तो पाकिस्तान की सोच हो गई। इंडिया जो है उसने बड़े खुशगवार साल गुजारे, जब पाकिस्तान के लिए हार्ड टाइम था और जब अफगानिस्तान के लिए भी हार्ड टाइम था, और फिर इंडिया की पेनिट्रेशन भी हमने देखी, अफगानिस्तान में उनके बोर्ड भी लग गए, उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू हो गई। अब उनकी इस खुशहाली को कोई कदगन तो नहीं लगने वाली? बहुत ज़्यादा लगने वाली है, और अमेरिकन इंडियन बहुत नाराज़ भी हैं अमेरिकन से। आपने देखा 1-2 मीटिंग में इंडियन को उन्होंने नहीं इन्वाइट किया। इवन जो रशिया में मीटिंग हुई है, पाकिस्तान गया था, वहाँ पर चाइना था, अमेरिका था, वहाँ भी दे वर नॉट इन्वॉल्व। सो उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। सेकंड ये कि दे वांट टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, अमेरिकन भी ये चाहते हैं CPEC के लिए,
और सबसे इजी जो पाकिस्तान को तंग करने की प्रॉब्लम है ना, वो अफगानिस्तान से बलोचिस्तान है। ठीक है, वो वहाँ पर आते हैं और वहाँ आके, अदरवाइज इंडिया का क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, ना उनके कोई बॉर्डर लगते हैं, ना उनकी कोई प्रॉब्लम है। सो देयर इंटरेस्ट इज टू गो टू अफगानिस्तान, एस्टैब्लिश नेटवर्क, दाइश को एक्टिवेट करें, उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक्टिवेट करें, और तहरीक के अहरार हैं वहाँ एथनिक लड़ाइयाँ करवाएं, और बलोचिस्तान में वो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करें, ईरान से भी और इधर से भी, ताकि बलोचिस्तान अगर टर्बुलेंट होगा, बलोचिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, मीन्स के गवादर को प्रोसेस को डिले होगा। दैट इज द डिजाइन दे वांट। सेकंड, बलोचिस्तान को वो चाहते हैं कि यहाँ से खुदा न खास्ता उनको सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करके और पाकिस्तान को, बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा किया जाए। इसलिए दे हैव रियलाइज्ड कि देखें, ईरान, ये इराक तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, सीरिया को देख लें, पैलेस्टाइन देख लें, यमन देखें, वहाँ पर ये कामयाब क्यों है? क्योंकि वहाँ फौज कमज़ोर थी और इन सब ने जाके ऑयल पे कब्जे कर लिए और अपनी मर्जी के खून बना लिए। पाकिस्तान में, पाकिस्तान की फौज इज़ वेरी बैटल हार्डन, फुली देयर ट्रेंड। इन्होंने दहशतगर्दी ख़त्म कर दी, तो अब उन्होंने रियलाइज़ किया जो एनिमी के नैरेटिव भी है कि फ़ौज और अवाम में जो एतमाद है, जो ट्रस्ट है, उसको उसमें बेस्ट क्रिएट करें, उसमें क्रिएट करें। और बलूचिस्तान में काम बहुत अरसे से हो रहा है। और एक जो वायरल आजकल फुटेज चल रही है सोशल मीडिया पे, वो कोई मेजर आर्या हैं शायद, वो तो वो ओपनली बताते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर हमें कोई मसला क्रिएट करना होता है तो उनकी ज़बानी ये है कि हम एथनिसिटी, ज़बान, लिसानी, और ये तहरीक तालिबान जैसे, और मौलवी, उनका एक खास फ्रेज है कि वो जी हम तो मौलवियों को एक्टिवेट कर देते हैं। यार के प्रोग्राम में बहुत गया हूँ, वो एग्जैक्टली कह रहा है कि 4-5 करोड़ रुपया चाहिए, ये मौलाना कुछ ऊपर के लोगों को विन कर लें और ये लड़ाई शुरू करा दें जी। और जो मैंने बात की है कि तहरीक TTP, उसके बाद ये हमारे यहाँ के रिलीजियस कुछ लोग, जो कि सब नहीं, बहुत हमारे माशाल्लाह स्कॉलर्स हैं, एजुकेटेड हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, बट इनएडवांटेज को समझ नहीं होता कि खेल कौन सा खेला जा रहा है। अब ये जो हुआ TLP का इशू हुआ है, अब इंडिया में देखें कैसे ढोल बजा रहे थे वो, दे वर सो हैप्पी, क्योंकि फंडिंग वहीं से आती है और वो आती है सिलेक्टिव कुछ लोगों के लिए, बाकियों को वो फिर मैनिपुलेट किया जाता है। बिल्कुल। तो ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है और वो शिया सुन्नी और उसके बाद ये जो है हमारे, और जब इतना खुल के बोला जा रहा है तो क्या इस पे फिर क्या रद्द अमल होना चाहिए हमारी तरफ से या हमारी फोर्सेस की तरफ से? वो तो खुल के इस पे प्रोग्राम करते हैं, सोशल मीडिया पे आप देखिए ऐसे बयान करते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, हमें पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना होता है तो वी गो थ्रू दिस रूट एंड वी डिस्टर्ब दीज काइंड ऑफ पीपल एंड वी रेज दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो वो तो बड़े आराम से, बड़े खुले आम बोलते हैं। देखें नुसरत, हैरानी होती है कि वो बलोचिस्तान के बारे में किससे ओपन बात करते हैं जी, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की किस तरह बात, हम कश्मीर के बारे में बात करते हुए डरते हैं, जो कि हमारा क्लेम है, यूनाइटेड नेशन का रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, और हम वहाँ कहते हैं, वो इंडिया कहते हैं पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, जबकि वो ओपनली कहते हैं बलूचिस्तान में ये कर रहे हैं। तो क्यों डरते हैं हम? तो वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ। हमारे में इस वक्त यूनिटी नहीं है। Whenever you want to do something, you stand as a nation. जी। नेशन के तौर पे खड़े होंगे। हमारे आपके सामने आपकी ऑपोजिशन, PDM को देख लें, TLP को देख लें, कितने एलिमेंट हैं जो कि इनएडवर्टेंटली ना समझते हुए वो एनिमी के नैरेटिव लेके चलते हैं। ये प्रॉब्लम इंडिया में आप देखें, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज लेकर आया था वो हम फॉलो कर रहे हैं, उसका बड़े हम अब उसको एक्सेप्ट किए हुए और हम आराम से डिवाइड हो जाते हैं और रूल हो जाते हैं। हमारे टॉपिक में चाइना रह गया क्योंकि खित्ते में चाइना का एक बड़ा रोल है और बल्कि पूरी दुनिया में चाइना का रोल है। लोग तो कहते हैं कि नेक्स्ट सुपर पावर इज चाइना इज बिकमिंग द नेक्स्ट सुपर पावर। सो ये चाइना को किस तरह से मुतासर करेगा? और चाइना में भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं मुसलमानों के हवाले से जिस पे बहस होनी चाहिए, बट वी आर कीपिंग आवर माउथ शट। देखें, वो एक उइगर्स का प्रॉब्लम है सिंकियन प्रोविंस में। चाइना का अफगानिस्तान में बहुत इंटरेस्ट है और वो अभी पीस प्रोसेस में पाकिस्तान और चाइना को इवन अमेरिकन भी यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज चाइना पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करेगा, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस तालिबान के ऊपर है, तो इसको काफ़ी हद तक जाना चाहते हैं। सेकंड, चाइनीज़ वांट कि पाकिस्तान की सपोर्ट से अफगानिस्तान में अमन हो, पीसफुल हो, उनका इन्फ्लुएंस हो। चाइना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है, कर भी रहा है, ताकि अफगानिस्तान प्रोटेक्टेड होगा, सेफ होगा, मीन्स के CPEC कामयाब होगा, कहीं और से फिर डिस्टर्बेंस नहीं होगी। नंबर 2, पूरा सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना सब के सब इसको यूज़ करेंगे। और जो रशिया का पुराना एक ख्वाब होता था कि जी मैंने हॉट वाटर्स पे जाना है, गर्म पानी पे जाना है,
वो इस रूट से उसको गवादर पोर्ट से मिल जाएगा, ये उसका आराम हो जाएगा। सेकंड ये कि वहाँ पर क्योंकि चाहे अमेरिकन जाएंगे, रशिया अपनी जो शिकस्त है वो अभी आज कभी नहीं भूला जो 79 में उसको हुई है, ठीक है। तो वो भी यही चाहता है कि अमेरिका निकले और फिर उनका दोबारा इन्फ्लुएंस बनना शुरू हो जाए। तो दीज आर द फैक्टर कि चाइना वहाँ पर इंटरेस्टेड है। चाइना ने वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट भी की है। चाइना ने वहाँ पर मिनरल के काफ़ी ज़्यादा ज़खायर मालूम किए हैं, बहुत उसने ड्रिलिंग की है, तो इसलिए उनका वो इकोनॉमिक इंडस्ट्री वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर उनका इंटरेस्ट है। लेकिन इन सब चीज़ों में पाकिस्तान आप समझते हैं कि उस तरह से मुतासिर हो सकता है? एक प्रेडिक्शन मैं आपसे लेना चाहती हूँ, एक पेश गोई आपसे लेना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होने वाला है सितंबर के बाद? देखें, पाकिस्तान को एक सबसे आम बात है कि अफगानिस्तान पीसफुल होगा, तो अफगानिस्तान पीसफुल होगा तो पाकिस्तान भी पीसफुल होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब वहाँ पर अमन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में उस साइड से इंटरफेरेंस बंद हो जाएगी। हम अपनी फेंसिंग कंप्लीट कर लेंगे, हम अपने किले बना लेंगे, पोस्टें बना लेंगे, वहाँ पर हमने रडार लगा लिए, डे नाइट रडार, वो सारे सिस्टम ठीक कर लिए। पाकिस्तान में पीस जो है ना वो असल में इम्पोर्टेंट है कि अफगानिस्तान के लिए। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर वहाँ अमन होगा तो वहाँ पर बैलेंस गवर्नमेंट होगी, ना उसमें ज़्यादा तालिबान होंगे, ना उसमें ज़्यादा नॉर्दर्न अलायंस के लोग होंगे, बैलेंस एथनिक रिप्रेजेंटेशन होगी। मीन्स के पाकिस्तान में यहाँ पर जो जहादी तहरीकें हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। अदरवाइज द मोमेंट वहाँ पर कामयाब हुए तो उनका तहरीके तालिबान और हमारे जहादी यहाँ मिल के पाकिस्तान की प्रॉब्लम करेंगे। अमेरिका क्यों फिक्र है कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट को कहते हैं कि ये दे आर नॉट सेफ। वो ये कहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स किसी वक्त भी खुदा न खास्ता रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट के हाथ में लग सकते हैं, जो आजकल अब हालात देख। यही जेन्युइन कंसर्न है उनका। But is this the genuine concern? यही कंसर्न है, क्योंकि जब ये नहीं थे ग्रुप्स तब भी उनको कंसर्न था हमारे न्यूक्लियर स्टेट होने से। इसी वजह से है। लेकिन पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हमारा दुनिया के मुकाबले बहुत मॉडर्नाइज है, फिर ये बहुत ही सेफ रखा गया, ठीक है। वेरी वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी, बट एक इस्लामिक मुल्क है जो न्यूक्लियर है, तो उसको वो चाहते हैं कि इसको किसी तरीके से कंट्रोल करके रखें, बिकॉज इसराइल को जो थ्रेट है वो यही है। अगर कहीं यहाँ पर खुदा ना खास्ता ये हमारे दूसरे एलिमेंट्स के हाथ में आ गया तो फिर इजराइल का क्या होगा, दैट्स बेसिक। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में जो खबर हमारे पास निकल कर आई है वो ये है कि अमेरिका इज नॉट गोइंग टू लीव कंप्लीटली। आई पर्सनली फील स्ट्रांगली, ये हम देखते हैं कि 2021 में ऐसा होता है या नहीं होता कि अमेरिका जो है अपनी फोर्सेस का नंबर ज़रूर कम कर सकता है। वैसे उनको भी बहुत नुकसान हुआ है, उनके सेंटिमेंट बहुत हर्ट हुआ है, इतने सुसाइड और ओवरऑल उनके यहाँ लोग जिस तरह से फील करते हैं, पॉपुलैरिटी में उनके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। बट देखते हैं कि 2021 में वो कंप्लीटली अफगानिस्तान से जाते हैं या नहीं जाते हैं और पाकिस्तान में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी और आप अपने कमेंट से, अपने नज़रिए से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।